सैटरडे को कौन सा टेस्ट है? लिंक रेस का लास्ट टाइम क्लासेस होती है तो स्क्वायर रूट से कैंडी डे ये और फैक्टराइजेशन डे 4 हमारे पास क्या है लेट्स सी जैसे बुक क्वेश्चंस होमवर्क में जो दिए थे वो हो गए थे सारे यहीं कर लिए जैसे सबसे पहला रूल में सबसे पहला रूल था क्या था कॉमन आपने सबसे पहला रूल जो रखा था वो था कॉमन लेना टेकिंग कॉमन सही है नंबर 2 क्या है परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर मतलब आपके पास जो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस होल स्क्वायर तीसरा फॉर्मुलेशन है उसको हम कहते हैं बेसिकली मिड टर्म ब्रेक मिड टर्म ब्रेक कैसे होता है मिडिल टर्म ब्रेक मिडिल टर्म ब्रेकिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे पॉसिबल होती है नंबर 1 आप ये रूल मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए याद रखेंगे सबसे कहने को बहुत मुश्किल काम है लेकिन ये बहुत आसान है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इस तरह से इक्वेशन गिवन हो सकती है मिडिल टर्म ब्रेक में ये जो इक्वेशन का पार्ट है ना ये डिसाइड करता है बड़े नंबर पर कौन सा निशान आएगा मींस आपके पास साइन ऑफ लार्जर नंबर या ग्रेटर नंबर ये जो साइन है बेसिकली ये जो दो साइन है में साइन बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिल टर्म ब्रेक में ये डिसाइड करते हैं रिएक्शन आप बोलोगे रिएक्शन का मतलब क्या रिएक्शन का मतलब ये डिसाइडिंग फैक्टर रिएक्शन ये कि यार अगर यहाँ प्लस है तो जो दो नंबर होंगे वो आपस में क्या हो रहे होंगे उनमें रिएक्शन प्लस का होगा या तो प्लस प्लस होंगे या अगर यहाँ माइनस है तो डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा कि या तो प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा तो ये डिसाइडिंग फैक्टर्स है नंबर जो है ना दो नंबर के दरमियान फॉर एग्जांपल मैं इसका केस आज सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ जैसे इसका केस सिनेरियो ये बनाते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ये आपके पास फैक्टराइज करना चाहते हैं इस टर्म को मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू आप फैक्टराइज करना चाहते हो आप सबसे पहले ही देखोगे फैक्टराइज करते वक्त जैसे नंबर है ये दो
3 नंबर अगर आपने देखे तो यहाँ रिएक्शन क्या है, सबसे पहले ये चेक करोगे रिएक्शन किस चीज का है, रिएक्शन है प्लस का। इसका मतलब जो दो नंबर होंगे वो आपस में क्या हो रहे होंगे, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, और किसी और तरीके से प्लस नहीं हो सकता। नाउ आपने फिर दूसरा साइन देखा, दूसरा साइन ये बताता है बड़े नंबर के ऊपर कौन सा निशान होगा, तो बड़े नंबर के ऊपर निशान क्या होगा, प्लस का। इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है, कंडीशन तो पॉसिबल है ही नहीं, तो आपके पास ये कंडीशन ऑब्टेन्ड होगी हर हालत में। ना वो दो नंबर्स कैसे निकालते हैं, आप वो नंबर्स निकालने का तरीका सीखो। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो और अब फर्क में लिख दो, सही है, 3 × 1। अब इन दो नंबर्स, जो भी नंबर्स आए उन दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई करके बना है उसको आप चेक करोगे, इन दो नंबर्स में ऑब्वियसली यहाँ प्लस चेक करना, तो 3 + 1 4, मिडिल टर्म बन रहा है, तो इसका मतलब वो दो नंबर क्या होंगे, 3 और 3 और 1। अब यहाँ देखो ये तो बड़ा आसान सा सवाल लग रहा होगा, लेकिन पहले साइन की तमीज आनी चाहिए। इसके ऊपर भी साइन कौन सा होगा, प्लस का, और इसके ऊपर भी +3x +x +1। फिर अगेन 4 टर्म्स हो गई हैं, 4 टर्म्स में आप क्या करते हो, कॉमन निकालना। कैसे कॉमन निकालते हो, 3x² में से 3x में से कॉमन क्या निकला, 3x, लीस्ट पावर, 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, प्लस 3x बाहर है तो यहाँ क्या बच गया, 1। कुछ कॉमन नहीं निकल रहा हो तो क्या निकाल लेते, x + 1 एज इट इज लिख दिया। अब इन दो टर्म्स हो गई, 4 की 2 हो गई, 2 में से कॉमन क्या निकल रहा है, x + 1 और 3x + 1। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द मिडिल टर्म 3। अब देखो अगर फर्ज करो, यही सवाल है, केस दूसरा केस बना के करते हैं, केस भी इसी सवाल को करते हैं जब तक केस क्लियर ना हो जाए दोनों। जैसे अगर मैं यहाँ लिख देता 3x² -4x +1, अभी भी रिएक्शन क्या है, याद करें, रिएक्शन किस चीज का है, रिएक्शन है प्लस का, और यहाँ पर क्या आ रहा है निशान, माइनस। रिएक्शन प्लस का है तो इसका मतलब जो दो नंबर होंगे वो आपस में क्या हो रहे होंगे, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। यहाँ साइन किस चीज का है, माइनस का, इसका मतलब वो दो नंबर प्लस प्लस तो नहीं हो सकते, वो क्या होंगे, माइनस माइनस होंगे। ना वो दो नंबर क्या होंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके रफ में लिखो, 3 × 1, दो नंबर आ गए, 3 और 1 दोनों को माइनस माइनस करो, -3 -1 कितना हो जाएगा, 3x² -3x -x +1। अब इन दोनों में से कॉमन x -1, इन दोनों में से कॉमन -x, आगे प्लस है ब्रैकेट वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि अंदर आपके पास इन दोनों में से कॉमन, तो हमने रिएक्शन के साइन, कितना आसान लग रहा है आप लोग अगर इस तरह से चीजों को देखते हुए चलो। फॉर एग्जाम्पल किस चीज को, ब्रेक 3x को, 3x को कहाँ दो दफा लिखा, ये तो दो में ब्रेक किया ना, एक ये नंबर था 3 था और एक नंबर था 1, तो एक दफा 3 लिख दिया और एक दफा 1, ये दो नंबर में ब्रेक कर दिया 4x को, 4x को दो नंबर में ब्रेक कर दिया। वो दो नंबर क्या थे, माइनस माइनस के साइन थे और उनकी कोफिशिएंट थे 3 और 1, x यहाँ से हमने अपनी जेब से डाल दिए। सही है, एक सवाल और करता हूँ, जैसे क्वेश्चन है बुक में ही है, 25 है,
वाई स्क्वायर प्लस 25y प्लस 36। अब अगर आप नोट करो वाई स्क्वायर प्लस 25y प्लस 36 है। अब आपने फर्स्ट टर्म रिएक्शन देखा क्या है, दो नंबर क्या होंगे, प्लस प्लस या फिर, अब यहाँ का साइन देखा गया है प्लस, तो इसका मतलब क्या होंगे दोनों नंबर, ये नहीं हो सकते। अब वो दो नंबर क्या होंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 36, सही है, 36 हो गया। अब आप नोट करें 36 की इंटीग्रेशन कैसे हो सकती है, मतलब 36 को आप प्राइम फैक्टर्स में और कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, क्योंकि हमें मिडिल नंबर क्या चाहिए 25। 36 को आप ब्रेक करो, 2 1 जा 2 8 जा 18 और 2 नहीं हो सकते, 2 9 जा 2 2 जा 4 और 9 नहीं हो सकते, ठीक कह रहा हूँ। नो 3 3 जा 3 1 जा, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बने, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आपके पास मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है ये लग रही हो हर जगह पे, सही है ना। 2 2 जा, जैसे यहाँ देखा इस तरह से चेक किया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, पहली ट्रिक ये बनी, 4 और 9, 25 आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर 3 नंबर ले लिए, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, और ये कितना आ गया 9, नहीं आ रहा, फिर हमने किया 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18, और उसके बाद 2 1 जा 18 और 2, हमारे पास नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ 15, इसका मतलब ये नंबर ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ पे एक्चुअली जो है मेरे हिसाब से 15 होना चाहिए। अब मैं चेक कर लेता हूँ 15 पर, मेरे हिसाब से 15 होना चाहिए। नाउ चेक करते हैं अगेन, चेक करते हैं अगेन, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 और 4 नहीं हो रहा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, और यहाँ पे कितना आ गया 3, 12 और 3 कितना हो गया 15 हो रहा है। वाई स्क्वायर प्लस, हाँ 12y प्लस 3 प्लस 36, आगे फिर वही काम करना होगा, कॉमन निकालना होगा। जैसे अब मैं आता हूँ एक क्वेश्चन में जिसमें आपको अभी ये क्लियर नहीं हुआ बात, तो मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 16 जैसे क्वेश्चन है। अब आपके पास रिएक्शन किस चीज का है, दोनों नंबर क्या होंगे प्लस प्लस या फिर, यहाँ पे क्या साइन है, तो इसका मतलब दोनों नंबर क्या होंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 16 और 1, बीच में क्या बनाना है 10, 16 और 1, सही है यहाँ तक। अब यहाँ के बाद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, 16 के प्राइम फैक्टर निकाले 2 8, सही है। 9 8 और 2 में हो गया, 8 और 2 कितना होता है, आप यहाँ चेक करते रहना, 8 और 2 कितना हो गया 10, फौरन आपको नंबर मिल गया, आप रुक जाओ, आगे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आर स्क्वायर माइनस 2 आर माइनस 8 आर प्लस 16, 8 और 2 कितना हो गया 10, और 8 2 जा 16, माइनस माइनस प्लस, ये तीन ट्रिक्स हैं, इससे आप वेरीफाई कर सकते हो मिडिल टर्म ब्रेक सही हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इसको आगे आप वैसे ही कंटिन्यू करोगे, स्माइल ने हाथ उठाया, अभी रुक जाओ, स्माइल
जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, अभी हाँ स्माइल कहो क्या कहना है, चैट बॉक्स में डाल दो, जल्दी से डाल दो, टाइम कम है भाई। कहाँ है चैट बॉक्स? सर अगर फर्स्ट टर्म पर कोई नंबर हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, बताया तो था, फर्स्ट टर्म पर कोई नंबर था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में था, तो फर्स्ट टर्म में नंबर था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया था। सही है। नाउ ये क्वेश्चन है, फर्स्ट करो। अब आपने फर्स्ट टर्म का नंबर, आपने रिएक्शन चेक किया, सबसे पहले क्या है, प्लस का है। दो नंबर आपस में क्या होंगे, प्लस प्लस, या फिर यहाँ का निशान चेक करके क्या पता चला, वो दो नंबर क्या होंगे, प्लस प्लस। अब दो नंबर जो हमें फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म करते, तो 1 × 14, 14 + 1 कितना आ गया, डायरेक्ट। ये तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस एक्स प्लस 14। अब आगे वही काम होता है जो मैं कर नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। आप दो टर्म्स में कन्वर्ट कर लोगे। अच्छा यहाँ पे मैंने एक माइनस ज्यादा लगा दिया है, आप इसको यहाँ से कन्वर्ट करोगे, और फिर उसके बाद x + 14, और यहाँ पर x + 1, ये आंसर आ जाएगा। नाउ अगेन आप ये देखिए, यहाँ पे मैं फर्ज करो ये साइन है माइनस का, अगर फर्ज करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहले रिएक्शन देगा किस चीज का है, प्लस का, तो दो नंबर क्या होंगे आपस में, प्लस प्लस, या फिर अब यहाँ पर साइन देगा किस चीज का है, तो इसका मतलब दोनों नंबर क्या होंगे, माइनस ना माइनस। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑब्टेन करते हैं, 1 × 56। तो 56 और 1 ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए, 57। यहाँ पे कितना है, 56। तो हम प्राइम फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। 56, हाँ जी 56, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = अब देखो 2 × 2 = 4, 14 + 4 कितना होता है, समझ में आ रहा है। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो कि जैसे 28 + 2 यहाँ पर पहुंचे थे, आप हाथम हाथ नंबर्स लगा के चेक करते रहो, कि जैसे आप यहाँ पर थे तो आपने फौरन चेक किया, भाई 28 आया था, अब 28 + 2 कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, नहीं हो रहा भाई, बहुत नीचे जाना पड़ेगा अभी। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। अब ये 2 × 2 = कितना हो गया, 4 + 14 कितना हो गया, 18, नहीं हो रहा। फिर 7, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 + 7 कितना होता है, 15। इसका मतलब हमें मिल गए नंबर। तो आप ये धड़ धड़ करते मत रहो, चेक करते रहो कि आप कहाँ मूव कर रहे हो। सही है, क्लियर है यहाँ तक।
अगर आपके पास जो है वो रिएक्शन माइनस का होगा, प्लस का होगा, तो आप लोग उस पर जो है वो करोगे। माइनस का रिएक्शन वाले के ऊपर हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम प्लस के रिएक्शन के ऊपर डिस्कशन किया है हमने, सही है। माइनस वाला डिस्कशन जो है अब हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। प्लस के डिस्कशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आपको ग्रुप पर सेंड हो रहे हैं, उसको अभी स्टार्ट कर दें सॉल्व करना। इसको कॉपी करना, कॉपी कर ले डे 4। इसकी वीडियो भी वैसे अभी थोड़ी सी देर में आप लोगों तक पहुंच जाएगी, सही है। ये क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक के